नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। फटाफट खबरों के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज के साथ। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जनपद आजमगढ़ को ऑरेंज जोन में रखा गया है तथा लॉकडाउन विस्तारित किए जाने हेतु जनपद में कतिपय गतिविधियां सशर्त अनुमन्य की गई हैं। उन्होंने बताया कि दिनांक 24 मई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के मजरा अनुसूचित जात बस्ती, राजस्व ग्राम पवनी कला, तहसील मेहनगर, राजस्व ग्राम सिंहपुर सरैया मेहनगर, मजरा चौहान बस्ती, राजस्व ग्राम ठाटा सौधनपुर मेहनगर, मजरा राय बस्ती, राजस्व ग्राम अवती गौरी पलवान सगड़ी, सैयद बाबा कॉलोनी, राजस्व ग्राम मुंडा सदर, राजस्व ग्राम मेहरो कला लालगंज में एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। शासनादेश में कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मजरा अनुसूचित जात बस्ती, राजस्व ग्राम पवनी कला, तहसील मेहनगर, राजस्व ग्राम सिंहपुर सरैया मेहनगर, मजरा चौहान बस्ती, राजस्व ग्राम ठाडा सोधनपुर मेहनगर, मजरा राय बस्ती, राजस्व ग्राम अवती गौरी पहलवान सगड़ी, सैयद बाबा कॉलोनी, राजस्व ग्राम मुंडा सदर, राजस्व ग्राम मेहरोकला लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों के अंदर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति की जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो। इस संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। लॉकडाउन की मधुशाला, ये शीर्षक है इस कविता के जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करिएगा। बंद रहेंगे मंदिर मस्जिद, खुली रहेंगी मधुशाला, ये कैसी महामारी है सोच रहा ऊपर वाला। कोई मांग रहा था देसी और कोई फॉरेन वाला, वीर अनेकों टूट पड़े थे, खुल चुकी थी मधुशाला। शासन का आदेश हुआ था, गदगद था ठेके वाला, पहला ग्राहक देव रूप था, अर्पित किया उसे माला। भक्तों की लंबी थी कतारें, भेद मिटा गोरा काला, हिंदू मुस्लिम साथ खड़ी थी, मील कराती मधुशाला। 40 दिन की प्यास तेज थी, देसी पर भी था ताला, पहली बूंद के पाने भर से छलक उठा मय का प्याला। गटक गया वो सारी बोतल, तृप्त हुई उड़की ज्वाला, राग द्वेष सब भूल चुका था, बाहर था अंदर वाला। हंस के उसने गर्व से बोला, देख ले ऐ ऊपर वाला, मंदिर मस्जिद बंद हैं तेरे, खुली हुई है मधुशाला। पैर बेचारे झूम रहे थे, आगे था सीवर नाला, जलधारा में लीन हो गया जैसे ही पग को डाला। दौड़े भागे लोग उठाने, नाक मुंह सब था काला, अपने दीवाने की हालत देख रही थी मधुशाला। मंदिर मस्जिद बंद कराकर लटका विद्यालय पर ताला, सरकारों को खूब भा रही धन बरसाती मधुशाला। डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी लॉकडाउन को धो डाला, भक्तों के व्याकुल हृदयों पर रस बरसाती मधुशाला। बंद रहेंगे मंदिर मस्जिद, खुली रहेंगी मधुशाला, ये कैसी महामारी है सोच रहा ऊपर वाला। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 20 न्यूज। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि 19 तारीख को जो सैंपल भेजे गए थे उनमें से 19 व कुछ सैंपल 20 तारीख के जो रिजल्ट आए उनमें 15 पॉजिटिव आए हैं। उसमें सभी लोग हमारे वही साथी हैं जो दूसरे प्रांतों से अपने गांव आए और आने के बाद क्वारंटाइन किए गए, और सैंपल भेजने पर जो सैंपल गए हैं उनमें से लगभग 15% लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अधिकांशतः मुंबई और दिल्ली से आए हुए लोग हैं। ये सभी जनपद के विभिन्न गाँव के थे, इसलिए उस राजस्व गाँव के पूर्वों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जियापुर दक्षिणी गांव में एक से अधिक केस मिलने के कारण पूरे राजस्व गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों व उनके परिवार से निवेदन किया है कि हो सकता है कि वे ऐसे क्षेत्रों से आ रहे हैं, इसलिए उन्हें संक्रमित होने की संभावना है। आइए सुनाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। 19 तारीख को जो सैंपल भेजे गए थे उनमें से 19 तारीख के और कुछ 20 तारीख जो रिजल्ट आए उनमें से 15 पॉजिटिव आए। उसमें सभी लोग
हमारे वही साथी हैं जो दूसरे प्रांतों से लखनऊ से खबर है, जहां 28 मई को पूरा विश्व महामारी दिवस मनाता है। इसके तहत बाल चौपाल द्वारा कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में आर्थिक मंदी की मार झेल रही 500 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं और बालिकाओं को पुलिस दंपत सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व और रीना पांडे मिश्रा ने चुप्पी तोड़ो हेल्प मी मुहिम के तहत घर घर जाकर मुफ्त सैनिटरी पैड, सत्तू फल और राशन बांटा और सीधा संवाद करके उन्हें मानसिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस मुहिम के संयोजक पुलिस दंपत सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व और रीना पांडे मिश्रा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज में फैली मासिक धर्म संबंधित गलत अवधारणा को दूर करना और महिलाओं और किशोरियों को माहवारी प्रबंधन संबंधी जानकारी देना है। इस मुहिम के तहत अभी तक 2000 से अधिक महिलाओं और किशोरियों को सैनिटरी पैड वितरण किया जा चुका है, जो कि निरंतर जारी है। सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व और रीना पांडे मिश्रा ने बताया कि इसके लिए चुप्पी तोड़ो हेल्प मी हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर 9918317707 पर मैसेज करके संपर्क किया जा सकता है। अभियान से जुड़ी महिला चिकित्सकों और समाज सेविकाओं के सहयोग से एनीमिया, व्यक्तिगत स्वच्छता और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सीधा संवाद करके महिलाओं को जागरूक किया जाता है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने उप जिलाधिकारी सदर सगड़ी, लालगंज, मेहनगर व फूलपुर को निर्देश दिए कि आपके संबंधित तहसीलों के अंतर्गत पाए गए नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए शासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल SOP के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील लालगंज के 1 ग्राम सोधनपुर, थाटा बीबीपुर, ब्लॉक तरवा, ग्राम हैबतपुर, डुभाव, पलहना, ग्राम अवनी, पोस्ट पकड़ी, ब्लॉक पलहना, ग्राम मेहरोकला, पोस्ट बहादुरपुर, ब्लॉक लालगंज तथा ग्राम सारीबंदा, पोस्ट सरुपहा, लालगंज के ग्राम सभा के मजरे को कंटेनमेंट घोषित किया जाना है। तहसील मेहनगर के ग्राम व पोस्ट पवनी कला, ब्लॉक पलहना का संपूर्ण राजस्व ग्राम को कंटेनमेंट घोषित किया जाना है तथा ग्राम सिंहपुर सरैया, पोस्ट महुली, ब्लॉक पलहना के ग्राम सभा के मजरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना है। तो इस सगड़ी के ग्राम अवती, गौरी पलहना, पोस्ट गौरी नारायणपुर, बिलरियागंज के ग्राम सभा के मजरे को कंटेनमेंट घोषित किया जाना है। तहसील सदर में एक मनोज उपाध्याय का मकान, बाबा कॉलोनी, ARTO ऑफिस के पास आजमगढ़ के मोहल्ले के एक हिस्से को कंटेनमेंट जोन बनाया जाना है। इसी प्रकार तहसील फूलपुर के ग्राम कंदरा, पोस्ट माहुल, ब्लॉक अहिरौला तथा ग्राम अनजान सहित ब्लॉक फूलपुर की ग्राम सभा के मजरे को कंटेनमेंट घोषित किया जाना है। आजमगढ़ जनपद के दीदारगंज थानाध्यक्ष बुधवार की सुबह 5 बजे के करीब क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना मिलती है कि दहेज हत्या के मामले में वांछित 3 आरोपी बचकर कहीं भागने के फिराक में पलती बाजार में मौजूद हैं। जैसे थानाध्यक्ष को इस बात की सूचना मिलती है, मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष दीदारगंज ने मौके पर पहुंच बाजार से 2 पुरुष और 1 महिला को घेर लिया, जिनको थानाध्यक्ष द्वारा दीदारगंज थाने में दर्ज दहेज हत्या के मुकदमे का बोध कराते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। इस पूरी घटना पर आजमगढ़ SP ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। दीदारगंज की घटना है, दीदारगंज थाना क्षेत्र की। ये 24 तारीख की घटना है दहेज को लेकर के। क्योंकि गाड़ी दहेज में नहीं मिल रही थी, इसके वजह से तरह तरह से लड़की को प्रताड़ित करते थे। लड़की को और 11 महीने के बालक को दोनों का मर्डर करके और उससे छत से लटका दिया गया था। वो देखते ही लग गया था कि ये मर्डर है। बाद में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम से ये जानकारी हुई कि थ्रॉटलिंग और स्ट्रैंगुलेशन दोनों का गला दबा करके मार के छत से लटका दिया गया था। उसमें तीनों अभियुक्त जो है गिरफ्तार हो गए हैं, ससुर, लड़का और उसकी माँ। आजमगढ़ जनपद के दीदारगंज थानाध्यक्ष बुधवार की सुबह 5 बजे के करीब क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना मिलती है कि दहेज हत्या के मामले में वांछित 3 आरोपी बचकर कहीं भागने के फिराक में पलती बाजार में मौजूद हैं। जैसे थानाध्यक्ष को इस बात की सूचना मिलती है, मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष दीदारगंज ने मौके पर पहुंच बाजार से 2 पुरुष और 1 महिला को घेर लिया, जिनको थानाध्यक्ष द्वारा दीदारगंज थाने में दर्ज दहेज हत्या के मुकदमे का बोध कराते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। इस पूरी घटना पर आजमगढ़ SP ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। दीदारगंज की घटना है, दीदारगंज थाना क्षेत्र की। ये 24 तारीख की घटना है दहेज को लेकर के। क्योंकि गाड़ी दहेज में नहीं मिल रही थी, इसके वजह से तरह तरह से लड़की को प्रताड़ित करते थे। लड़की को और 11 महीने के बालक को दोनों का मर्डर करके और
उससे छत से लटका दिया गया था। वो देखते ही लग गया था कि ये मर्डर है। बाद में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम से ये जानकारी हुई कि थ्रॉटलिंग और स्ट्रैंगुलेशन दोनों का गला दबा करके मार के छत से लटका दिया गया था। उसमें तीनों अभियुक्त जो है गिरफ्तार हो गए हैं, ससुर, लड़का और उसकी माँ। ये हमारे साथ आजमगढ़ जनपद के दीदारगंज थानाध्यक्ष बुधवार की सुबह 5 बजे के करीब क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना मिलती है कि दहेज हत्या के मामले में वांछित 3 आरोपी बचकर कहीं भागने के फिराक में पलती बाजार में मौजूद हैं। जैसे थानाध्यक्ष को इस बात की सूचना मिलती है, मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष दीदारगंज ने मौके पर पहुंच बाजार से 2 पुरुष और 1 महिला को घेर लिया, जिनको थानाध्यक्ष द्वारा दीदारगंज थाने में दर्ज दहेज हत्या के मुकदमे का बोध कराते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 15 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। ज्यादातर कंटेनमेंट जोन में सिर्फ एक ही केस आया है। जियापुर और नेतपुर को छोड़कर जो भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उनमें एक पॉजिटिव केस आए हैं। इसलिए पूरे गांव को न सील करके छोटे छोटे पूर्वों को सील किया गया है। तो ही मंडलीय अस्पताल के पॉजिटिव डॉक्टर के निवास स्थान के 250 मीटर एरिया के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आइए सुनवाते हैं जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। 15 कंटेनमेंट जोन हो गए, सेक्रेटरी हट गया, इसके बाद 15 हो गए हैं। और लेकिन ज़्यादातर कंटेनमेंट जोन सभी ऐसे ही हैं जिसमें कि एक केस हैं, जियापुर को और नेतपुर को छोड़कर। तो इसलिए उनके छोटे छोटे पूर्वों को किया गया है, जहां पर कि वो पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति निवास करता था, जो मजरा था। शहर का जो डॉक्टर श्रीवास्तव जहाँ रहते थे, बाबा कॉलोनी, शहर के बारे में फार्मूला ये है कि जहाँ पर जिस घर में कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है उससे 250 मीटर दूरी में सड़क के दोनों ओर जो मकान होते हैं उतने एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण ने आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल को भी अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ की आइसोलेशन वार्ड में तैनात एक डॉक्टर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। जनपद में किसी चिकित्सक के संक्रमित होने का यह पहला मामला है। तो वही स्वास्थ्य विभाग अब पूरे अस्पताल परिसर को सैनिटाइज कराने के साथ ही डॉक्टर के संपर्क में आए लोगों के सैंपलिंग की योजना तैयार कर रहा है। पॉजिटिव आए डॉक्टर को राजकीय मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट करा दिया गया है। तो वही कई अन्य डॉक्टरों को इस वार्ड में तैनात किया गया है। इन्हीं डॉक्टरों में शामिल सीनियर फिजिशियन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो वही अस्पताल प्रशासन पॉजिटिव रिपोर्ट आने के चिकित्सक को राजकीय मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट करा दिया है। इसके साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर सैंपलिंग की तैयारी भी की जाने लगी है। जिलाधिकारी ने कहा कि एहतियातन हॉस्पिटल में गतिविधियां रोकी गई है। वह पूरे अस्पताल को सैनिटाइज कराने के बाद पुनः चालू किया जाएगा ताकि किसी मेडिकल इन्फेक्शन के प्रसार की संभावना न रहे। आगे क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर श्रीवास्तव फिजिशियन हमारे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इन्फेक्शन पॉजिटिव पाया गया है, जिससे उनको L3 हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। और उनके जो कांटेक्ट में कुछ लोग थे उनको अभी सैंपलिंग कराई गई है। अभी एहतियातन हॉस्पिटल में गतिविधियां रोकी गई हैं और उनका पूरे सैनिटाइज कराना, पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद उसको संक्रमण रहित करके पुनः चालू किया जाएगा ताकि कोई मेडिकल इन्फेक्शन के प्रसार की संभावना न रहे। अभी तक सील जो भी प्रोटोकॉल है, जिस कमरे में डॉक्टर या कोई भी जो लोग काम करने वाले पॉजिटिव पाए जाते हैं बैठते हैं, उसको सील किया जाता है। लेकिन उसको भी बाद में सैनिटाइज करने के बाद उसको भी काम में लिया जाता है। वो हमेशा के लिए सील नहीं रहता। तत्काल इसलिए सील किया जाता है, तत्काल इसलिए गतिविधियां रोकी जाती हैं कि पहले उस पूरे कैंपस को, आसपास के परिसर को सैनिटाइज किया जाए और कांटेक्ट ट्रेसिंग कर लिया जाए, जिसका पॉजिटिव हो किसके किसके कांटेक्ट में रहा है, और उसको संक्रमण से मुक्त करते हुए सैनिटाइज करने के बाद पुनः गतिविधि को कैसे शुरू किया जाए, रणनीति के तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य होता है और उसको अपनी जीवन की रक्षा की चिंता प्रत्येक व्यक्ति को होती है, प्रत्येक जीव को होती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो फ्रंट लाइन पर फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए
उनमें अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर्स के बीच में एक वातावरण ऐसा ज़रूर चिंता का होता है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, चाहे रोडवेज पर हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, उनके किसी भी गतिविधि में मैंने कमी नहीं देखी। तो व्यक्ति विशेष कोई हो सकता है जो ज़्यादा डरा हो, लेकिन समूह रूप में चिकित्सा विभाग के लोगों में ऐसा कोई भय नहीं दिख रहा है। और मैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित भी कर रहा हूँ कि हमें कोरोना से फाइट भी करना है और अपने तंत्र को, बायोलॉजिकल मास को भी जीवित रखना है। इसके लिए जितने भी तरह के सुरक्षा के इंतज़ाम होने चाहिए, वो डॉक्टर्स और विशेष रूप से उनको जानकारी और होनी चाहिए, क्योंकि वो विशेषज्ञ हैं, उनको और ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो और समवेत रूप से हम कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए उपचार के लिए उपलब्ध रहें। मनरेगा के तहत कितने मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने नगर स्थित ज्योति निकेतन स्कूल में स्थापित शेल्टर होम का औचक निरीक्षण किया, जहां गैर प्रांतों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के क्वारंटाइन किए जाने, कम्युनिटी किचन, खद्दान किट्स आदि सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त मिलने पर संबंधित अधिकारियों की सराहना की। मंडलायुक्त के निरीक्षण के समय मौके पर मुंबई महाराष्ट्र से ट्रेन के माध्यम से आए कुल 39 लोग मिले, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कई कमरे में क्वारंटाइन किया गया था। उन्होंने सभी कमरों में जाकर मजदूरों से भोजन आदि की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली, जिस पर सभी ने व्यवस्थाओं को बहुत अच्छा बताया। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने स्कूल में बने कम्युनिटी किचन के निरीक्षण के समय तैयार भोजन को देखा। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन किए गए लोग काफ़ी लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं, इसलिए थकान होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि थकान को दृष्टिगत रखते हुए अधिक मसालेदार एवं अधिक तैलीय भोजन उपलब्ध कराने से बचा जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में यह नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा स्क्रीनिंग के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। उस व्यक्ति द्वारा कई अन्य भ्रामक सूचनाएं दी गई। उपस्थित अधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर पाया गया कि उन लोगों द्वारा अपने आगमन के संबंध में न तो तहसील को अवगत कराया गया है और न ही संबंधित थाने को इस संबंध में कोई सूचना दी गई है। इस प्रकार उन लोगों द्वारा जहां भ्रामक सूचनाएं दी गई है, वही महामारी अधिनियम का भी स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जिस पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह ने उन लोगों के विरुद्ध धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कराए जाने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर NL यादव, उप जिलाधिकारी सदर रावेंद्र सिंह, तहसीलदार पवन कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने बताया कि मनरेगा के तहत विगत 5 दिनों से लगभग 1,01,000 लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं, जो प्रदेश में एक रिकॉर्ड है, जिसमें 15,017 ऐसे लोग हैं जो बाहर से आने के बाद 21 दिन पहले गाँव में आए थे और क्वारंटाइन पूरा करने के बाद उनका जॉब कार्ड बनाकर उनसे काम लिया जा रहा है। सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने। मनरेगा के तहत अब तक विगत 5 दिनों से लगभग 1,01,000 लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं, जिसमें 15,017 ऐसे लोग हैं जो 21 दिन पहले गांव में आए थे और क्वारंटाइन पूरा करने के बाद उनका जॉब कार्ड बना के उनसे काम लिया जा रहा है। आजमगढ़ में एम्बुलेंस और सदर अस्पताल में घोर लापरवाही होने की वजह से महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला आते ही उन्होंने जांच मुख्य विकास अधिकारी व CMO को दे दिया है। ज्ञात हो कि 3 दिन पूर्व महिला अपने पुत्र के साथ मुंबई से मधुबन के लिए ट्रेन से निकली थी, लेकिन प्रयागराज से वह बस के माध्यम से आजमगढ़ पहुंची, जहां उसकी तबीयत खराब हो गई। फोन करने के बाद एम्बुलेंस 108 ने महिला को सदर अस्पताल ले जाने से मना कर दिया और कहा कि उसके पास प्रॉपर सुरक्षा उपकरण नहीं है। रोडवेज बस ड्राइवर ने इंसानियत का परिचय देते हुए महिला को लेकर सदर अस्पताल पहुंचा, जहां घंटों इंतजार के बाद महिला की मौत हो गई। महिला का टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिया गया है, अभी जांच आना बाकी है। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, सुनवाते हैं आपको। CDO और CMO को जांच दी थी। CDO ने जांच को परसों ही शुरू कर दिया है। दोनों लोगों ने रोडवेज पर कुछ लोगों के बयान भी लिए हैं, लेकिन वो चूँकि बस प्रयागराज की थी तो उसके ड्राइवर से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रोडवेज पर जो लोग उपलब्ध थे उनके वर्जन में और जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी महिला की, उसके बेटे के वर्जन में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए उस ड्राइवर से भी वो सर्टिफाई करने के लिए बयान ले रहे हैं और अगर उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। सर आपका शुभ नाम? अनिल कुमार राय, सर किस पद पर हैं आप? चीफ फार्मासिस्ट।
कार्ड अभी यहाँ पे एक बस खड़ी थी, लोग बताए काफ़ी देर तक उसमें कोई पेशेंट था इस तरह का। हाँ, माँ और बेटे दो थे। जी। माँ ब्राड डेड थी, एक्सपायर है पहले से। अच्छा। लड़का ठीक है, उसको अपने आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर दिया गया है। लड़का की उम्र कितनी होगी? 25 साल का लड़का। तो क्या लग रहा है अभी आपको प्रथम नहीं, दृष्टया? अभी प्रथम दृष्टया तो ठीक लग रहा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है और उसके बताने के हिसाब से भी कुछ नहीं लग रहा है। इलाहाबाद में उसकी चेकिंग हुई थी अच्छा। ट्रेन से उतरने के पश्चात, तो ठीक ही था। पर्यावरण संरक्षण के लिए शासन के निर्देश के अनुसार महाराजगंज ब्लॉक के 84 ग्राम पंचायत में 4,336 मनरेगा मजदूरों से 89,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसके लिए खंड विकास अधिकारी महाराजगंज ने पूरी तैयारियां कर ली है। उन्होंने बताया कि माइक्रो प्लान के तहत महाराजगंज ब्लॉक में पौधे लगाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसको मनरेगा के साथ लीकेज किया जाएगा। इसमें श्रमिकों को रोजगार देते हुए पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पौधों के संरक्षण के लिए उसी ग्राम सभा के मनरेगा मजदूरों को ग्राम सभा और पौधों की संख्या के आधार पर पौधों के रखरखाव के लिए लगाया जाएगा। सर, अभी जो मजदूर हमारे ग्राम में आ रहे हैं और लॉकडाउन है, उनके रोजी रोजगार के संबंध में सरकारी कोई योजना है? सरकार ने इस उपलक्ष्य में जो भी मजदूर बाहर से हमारे भाई गांव के से आ रहे हैं, उनके लिए कई योजनाएं बना रखी हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कई स्कीम्स हैं, जिसमें कि 1,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में हम लोग डाल रहे हैं। पिछले 3 महीने से ऑलरेडी किस्त जा भी चुकी है। किसान सम्मान निधि पे हम लोग 2 करके 6,000 रुपये साल भर उन्हें दे रहे हैं। इसी योजना के तहत जॉब कार्ड भी हम लोग बना रहे हैं, जो जिनके नहीं बने हुए हैं। हम लोग राशन कार्ड के थ्रू ये भी देख रहे हैं कि उन्हें राशन कार्ड मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और एक नई योजना, चूँकि मानसून 2 महीने बाद आने वाला है, तो हम उसके लिए माइक्रो प्लान एक बना रहे हैं, जिससे कि जितने भी प्लांट्स हम लोग लगा सके हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे हमारे महाराजगंज ब्लॉक को देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 89,000 प्लांट्स लगाने हैं। तो उसके तहत हम ये देख रहे हैं कि नरेगा के साथ हम इसका एक लिंकेज कर रहे हैं, जिससे कि जो श्रमिक लोग आए हुए हैं उन पे फोकस करते हुए हम उनको रोजगार के तहत उनसे नरेगा के थ्रू काम भी ले सकें। और हमारा जो ये माइक्रो प्लांटेशन लगाने का कार्य है, जो कि 2 महीने बाद चालू हो जाएगा, उस पर फोकस करके इनको मजदूरी भी मिल सके और हमारा प्लांट्स का काम भी हो जाए। तो जो प्लांट लगाए उसके संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था है? उसके संरक्षण के लिए भी हम लोग उन्हीं श्रमिकों में से नरेगा के थ्रू ही 2-3 लोगों को, जो भी आप डिपेंडिंग पॉपुलेशन कितना है और प्लांट्स कितने लगे हुए हैं, उसके तहत हमको गार्ड के लिए फैसिलिटी दे देते हैं। नरेगा के थ्रू उनका भुगतान हो जाता है और हमारे प्लांट्स का संरक्षण। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने नगर स्थित ज्योति निकेतन स्कूल में स्थापित शेल्टर होम का औचक निरीक्षण किया, जहां गैर प्रांतों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के क्वारंटाइन किए जाने, कम्युनिटी किचन, खाद्यान्न किट्स आदि सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त मिलने पर संबंधित अधिकारियों की सराहना की। मंडलायुक्त के निरीक्षण के समय मौके पर मुंबई महाराष्ट्र से ट्रेन के माध्यम से आए कुल 39 लोग मिले, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कई कमरे में क्वारंटाइन किया गया था। उन्होंने सभी कमरों में जाकर मजदूरों से भोजन आदि की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली, जिस पर सभी ने व्यवस्थाओं को बहुत अच्छा बताया। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने स्कूल में बने कम्युनिटी किचन के निरीक्षण के समय तैयार भोजन को देखा। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन किए गए लोग काफ़ी लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं, इसलिए थकान होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि थकान को दृष्टिगत रखते हुए अधिक मसालेदार एवं अधिक तैलीय भोजन उपलब्ध कराने से बचा जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में यह नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा स्क्रीनिंग के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। उस व्यक्ति द्वारा कई अन्य भ्रामक सूचनाएं दी गई। उपस्थित अधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर पाया गया कि उन लोगों द्वारा अपने आगमन के संबंध में न तो तहसील को अवगत कराया गया है और न ही संबंधित थाने को इस संबंध में कोई सूचना दी गई है। इस प्रकार उन लोगों द्वारा जहां भ्रामक सूचनाएं दी गई है, वही महामारी अधिनियम का भी स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जिस पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह ने उन लोगों के विरुद्ध धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर NL यादव, उप जिलाधिकारी सदर रावेंद्र सिंह, तहसीलदार पवन कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने बताया कि मनरेगा के तहत विगत 5 दिनों से लगभग 1,01,000 लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं, जो प्रदेश में एक रिकॉर्ड है, जिसमें 15,017 ऐसे लोग हैं जो बाहर से आने के बाद 21 दिन पहले गांव में आए थे और क्वारंटाइन पूरा करने के बाद उनका जॉब कार्ड बनाकर उनसे काम लिया जा रहा है। सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने। मनरेगा के तहत अब तक विगत 5 दिनों से लगभग 1,01,000 लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं, जिसमें 15,017 ऐसे लोग हैं जो 21 दिन पहले गांव में आए थे और क्वारंटाइन पूरा करने के बाद उनका जॉब कार्ड बना के उनसे काम लिया जा रहा है।
आजमगढ़ में एम्बुलेंस और सदर अस्पताल में घोर लापरवाही होने की वजह से महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला आते ही उन्होंने जांच मुख्य विकास अधिकारी व सीएमओ को दे दिया है। ज्ञात हो कि 3 दिन पूर्व महिला अपने पुत्र के साथ मुंबई से मधुबन के लिए ट्रेन से निकली थी, लेकिन प्रयागराज से वह बस के माध्यम से आजमगढ़ पहुंची, जहां उसकी तबीयत खराब हो गई। फोन करने के बाद एम्बुलेंस 108 ने महिला को सदर अस्पताल ले जाने से मना कर दिया और कहा कि उसके पास प्रॉपर सुरक्षा उपकरण नहीं है। रोडवेज बस ड्राइवर ने इंसानियत का परिचय देते हुए महिला को लेकर सदर अस्पताल पहुंचा, जहां घंटों इंतजार के बाद महिला की मौत हो गई। महिला का टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिया गया है, अभी जांच आना बाकी है। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, सुनवाते हैं आपको। सीडीओ और सीएमओ को जांच दी थी। सीडीओ ने जांच को परसों ही शुरू कर दिया है। दोनों लोगों ने रोडवेज पर कुछ लोगों के बयान भी लिए हैं, लेकिन वो चूँकि बस प्रयागराज की थी तो उसके ड्राइवर से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रोडवेज पर जो लोग उपलब्ध थे उनके वर्जन में और जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी महिला की, उसके बेटे के वर्जन में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए उस ड्राइवर से भी वो सर्टिफाई करने के लिए बयान ले रहे हैं, और अगर उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। सर आपका शुभ नाम? अनिल कुमार राय, सर किस पद पर हैं आप? चीफ फार्मासिस्ट। कार्ड अभी यहाँ पे एक बस खड़ी थी, लोग बताए काफ़ी देर तक उसमें कोई पेशेंट था इस तरह का। हाँ, माँ और बेटे 2 थे जी। माँ ब्राड डेड थी, एक्सपायर है पहले से। अच्छा, लड़का ठीक है, उसको अपने आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर दिया गया है। लड़का की उम्र कितनी होगी? 25 साल का है। तो क्या लग रहा अभी आपको प्रथम नहीं, दृष्टया? अभी प्रथम दृष्टया तो ठीक लग रहा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, और उसके बताने के हिसाब से भी कुछ नहीं लग रहा है। इलाहाबाद में उसकी चेकिंग हुई थी अच्छा, ट्रेन से उतरने के पश्चात, तो ठीक ही था।